वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी। भव्य आत्माओं, कुछ दिन से हम सभी प्रयासरत थे कि जो ये हमें मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है, ये मनुष्य पर्याय के जीवन को हम सभी और व्यक्तिगत रूप से अपने आप के जीवन को नेक बनाने का प्रयास कर रहे। सदियां बीत गई, कई भव बीत गए, कई बार हमें यह मनुष्य पर्याय प्राप्त तो हुई, पर आज तक उस मनुष्य पर्याय का हमने सदुपयोग करते हुए, मिले हुए साधनों का सदुपयोग करते हुए जीवन को नेक बनाने का, जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास नहीं किया। जितना भी पुरुषार्थ किया, जितना भी हमने आज तक कार्य किया, वह माँ कहीं न कहीं हमारे जीवन को फेक बनाने के लिए, नकली बनाने के लिए ही निमित्त बनता। इस बार कुछ हमें ऐसा विशेष करना है जिसके माध्यम से जो ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय का हम वास्तव में सदुपयोग करते हुए एक एक क्षण और एक एक पल उसका हम नेक बनाते हुए जीवन को बदलने का प्रयास करें। ये पक्का मानना चाहे कितना महान गुरु, चाहे कितने श्रेष्ठ जिनेंद्र भगवान क्यों ना डॉक्टर सुधीर आपको मिल जाए, पर कल्याण हमें अपना स्वयं का, हमें अपने आप से ही करना है। कितना ही श्रेष्ठ दिग्दर्शक भी क्यों ना मिल जाए, पर पक्का मानना चलना तो मुझे है, मंजिल मुझे स्वयं प्राप्त करनी है, मेहनत मुझे स्वयं को करनी है। आज तक जो हमने मेहनत की, आज तक जो पुरुषार्थ किया, आज तक हमने जो धर्म भी किया, उस धर्म में भी कहीं ना कहीं हमारा फेकपना, नकलीपना। ये जीवन इसी कारण से तो हमारा हमेशा हमेशा दुखदायी होता रहा। एक से बढ़कर एक हमें सुख के साधन तो मिलते गए, पर माताओं सही से ही बताना, सुख के साधन होने पर भी उतना सुख मिल पाया? नहीं मिला। भले ही दुनिया के सामने, सबके सामने हम सत्य को स्वीकार कर पाए अथवा न कर पाए, पर सत्यता यही है, सुख के साधन तो बढ़ते गए पर सुख नहीं बढ़ा। सुख नहीं बढ़ा क्योंकि हमें ये तरीका नहीं पता था कि जो साधन मिले हैं, जो जीवन मिला है, जो समय मिला है, हमें उसका सदुपयोग कैसे करना है। एक मशीन के भांति हमारी जिंदगी, हमारा रूटीन बन चुका है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन खत्म, ऐसे करते करते हमारी जिंदगी भी खत्म हो गई। बचपन बीत गया, 55 बीत गया, 85 भी बीतने को है, पर फिर भी हम आज तक अपने जीवन के गहरे रहस्यों को समझ नहीं। कहने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हमने बहुत सारी बातें सुन ली और बहुत सारी बातें दूसरों को सुना भी दी कि बेटा ऐसा करना चाहिए, ये करो, वो करो, पर ये सब कुछ ज्ञान हमारा दूसरों के लिए था। अपने स्वयं के लिए हमने कितना विवेक और कितना जीवन जीने का तरीका सीखा। कुछ दिनों से हम वही जीवन जीने के तरीके के माध्यम से, उन नीति सुधा बिंदुओं के माध्यम से, छोटी छोटी नीतियों के माध्यम से जीवन जीने का तरीका सीख रहे। क्योंकि रावका जी, जीवन मिलना कठिन नहीं है, पर जीवन जीने के तरीकों को सीखना कठिन। जीवन तो एक तिर्यंच को भी मिला, जीवन तो एक भीख मांगने वाले इंसान को भी मिला, वो भी मनुष्य है,
पर जीवन जीने का तरीका जिसके पास है, जीवन जीने के लिए नीति रीति जिसने सीखी है, वो ही अपने जीवन में कामयाब हो सकता है, सफल हो सकता है। और शायद इसीलिए आचार्य काम कुमार नंदी महाराज ने अपने समय में से समय निकालते हुए ये नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से हम आप सभी के लिए वह श्रेष्ठतम रीतियों का व्याख्यान करना प्रारंभ किया। ऐसी ऐसी नीतियाँ और ऐसी ऐसी रीतियाँ जीवन जीने के लिए उन्होंने बताई है। अगर उन 100 नीतियों में से 100 श्लोक का ग्रंथ है, 100 नीतियों में से एकाध नीति भी, एकाध तरीका भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन का मूल चूल बदलाव होने की संभावना है। पर क्या करें? कई एक लोगों को तो सुनने समझने के ही लिए समय नहीं है, कुछ एक सुनने समझने के लिए भी आ पाते हैं तो उसमें कितना हम ग्रहण कर लेते हैं और कितना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लेते। अपने आप से ही पूछना, क्योंकि एक ऐसा रूटीन हमारा जीवन का बन चुका है कि मात्र और मात्र उस रूटीन का जीवन जीते कई जिंदगियां बीत गई, पर हम कभी भी साधनों का, पर्याय का, समय का आनंद नहीं लूट पाए। एक एक समय, एक एक मिनट, एक एक घंटा जीवन का कीमती है। मात्र युवा अवस्था का ही नहीं, मात्र बाल्यावस्था का नहीं, अपितु प्रौढ़ वृद्ध अवस्थाओं में भी ध्यान रखना ज्ञानियों, वह एक एक मिनट कीमती है। पर उस समय की नजाकत को हमने कभी समझा? जो बेशकीमती हमें मनुष्य पर्याय, ये साधन, जैन कुल और सब कुछ मिला था, उसकी कीमत हमने आज तक नहीं की और उसी कारण से आज तक हमें किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिला है। कहने के लिए घर में माया है, सब कुछ है। नीतिकारों ने लिखे हुए इन पंक्तियों को तो शायद आपने कई बार सुना होगा। पहला सुख निरोगी काया। क्यों नहीं सुना आप लोगों ने? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा। ये सब हम जानते तो है। पहले सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो, ये ज़्यादा याद रहता है। दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ये मात्र शब्दों में सुना है, पर क्या आज तक इनको अनुभव किया? क्या आपके पास काया नहीं है? क्या आपके पास माया नहीं है? क्या नारी नहीं है? क्या सुत नहीं है? है सब कुछ, पर फिर भी ये साधन मिलने के बाद भी इनसे भी हम सुख ले नहीं पाए। परमार्थ सुख रख लो एक किनारे नीरज जी। जिस सुख की अध्यात्म में, आगम में आचार्यों ने, मुनियों ने चर्चा की है, वो सुख मैं कह रहा हूँ कुछ मिनटों के लिए किनारे रख लो, उसकी चर्चा मैं आज करना ही नहीं चाहता। वो तो सुख बहुत दूर की बात है, पर जिनको व्यवहार में नीतिकारों ने 4 सुख कहे हैं, श्रावकों के लिए कहे हैं, क्या उन सुखों को भी प्राप्त कर पाए? काया तो मिली, पर क्या काया निरोग है? माया तो मिली, पर उस माया का हमने सदुपयोग किया? नारी भी मिली, पर कितना कौन आज्ञाकारी है और कितना कुलवंत है, ये हम अपने आप से ही महसूस करते हुए आज समझने की आवश्यकता है। ये जब व्यवहार सुख ही तुम्हारे पास नहीं है, व्यवहार सुख ही सुधीर डॉक्टर आपके पास नहीं है? हाँ कह रहे हैं। ये व्यवहार सुख ही हमारे पास नहीं है तो निश्चय से आत्मा का सुख हम कहाँ से अनुभूत करेंगे? क्योंकि भीतर का सुख अनुभूत करने के लिए, आत्मा का सुख अनुभूत करने के लिए, मानसिक सुख अनुभूत करने के लिए पहले शारीरिक सुख भी बहुत 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 आवश्यक है।
बहुत आवश्यक है। आधा घंटा नहीं, 10 मिनट भी माँ क्या एक आसन में बैठकर जाप कर पा रहे? अपने आप से पूछो ना। आधा घंटा बैठकर हम क्या एकासन से भगवान का पूजन पाठ कर पा रहे हैं? नहीं। जब तक आपका आपका शरीर स्थिर नहीं है, जब तक आपकी शरीर की शुद्धता नहीं है, ज्ञानियों ध्यान रखना, आपका मन, आपकी आत्मा, आपका वचन कुछ भी स्थिर होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास सम्यक समाधान में प्रश्न पूछने के लिए, विजय जी हम बहुत माला फेरते महाराज जी, पर जितनी माला फेरते उतना मन भटकता है, ऐसा क्यों? मन भटकेगा क्यों नहीं? मन भटकेगा क्यों नहीं? क्योंकि पहले तुम्हारी आंखें ही भटक रही, तुम्हारा शरीर ही भटक रहा है। जब तक शरीर तुम्हारा सुदृढ़ नहीं है, शरीर निरोग नहीं है, जब तक शरीर स्थिर नहीं है, तब तक आपके वचन, और वचन नहीं है तब तक आपका मन कभी स्थिर हो नहीं सकता। क्या ऐसा नहीं होता माताओं? ऐसे तो यूं तो बैठे बैठे तो मन फिर भी पूजा पाठ में लग जाता है, पर जैसे ही माला हाथ में लेते हैं मन बाजार में घूमने लगता है। क्योंकि हमने सबसे पहले अपने शरीर को साधना नहीं सीखा, शरीर को निरोग करना नहीं सीखा, शरीर को स्थिर करना नहीं सीखा है। शरीर स्थिर है तो ही मन स्थिर है, और मन स्थिर है तो ही तुम्हारे भाव, परिणाम और तुम्हारी आत्मा सिद्धालय में स्थिर होने की संभावना है। पर क्या करें, क्या करें? मात्र हम दूसरों को उपदेश देते हैं, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, पर अपने ही काया से, अपने ही वचनों से और अपने आप से ही पूछ ले हमारा तन, हमारा मन कितना निरोग है। ना आज किसी का तन निरोग है, ना आज किसी का मन निरोग है। क्योंकि जो रूटीन, जो व्यवस्था और जो सुबह शाम की हमारी जीवन जीने की पद्धति बन चुकी है, यही हमारे तन को, हमारे मन को, और तन मन को ही नहीं हमारे धन को भी नष्ट कर रही है। धन को भी नष्ट कर रही है। आज तक का प्रमोद जी हिसाब किताब लगा लेना, मंदिर का नहीं, मंदिर का तो साल भर में हम लगा ही लेते हैं, पर मैं अपने जीवन का, और जीवन का नहीं, जीवन में भी कमाए हुए धन का हिसाब किताब लगा लेना। जीवन का कमाया गया धन 50, 60, 70% मात्र शरीर के लिए नष्ट हो रहा है। कर लो जाकर गणित, अगर आज तक नहीं हिसाब किताब किया हो ना, तो आज घर जाके हिसाब किताब कर लेना। शरीर के मतलब दवाई के लिए, डॉक्टर के लिए, वैद्यों के लिए और उसके इलाज के लिए प्रत्येक घर का कम से कम 60-70% खर्च 24 घंटों में से, और 24 घंटे नहीं, आज ही तक के जितना जीवन बीता है उसमें व्यतीत हुआ। नहीं हुआ? हुआ है। थोड़ा सा सरदर्द हुआ, पहुंच गए दवाई लेने के लिए, थोड़ी सी बीमारी हो गए, पहुंच गए ये डॉक्टर फलाना अस्पताल, पता नहीं कितना हजारों और लाखों का खर्च मात्र और मात्र शरीर को संभालने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए व्यतीत किया। धन भी गया, तन भी गया, और इतना सारा कमाया हुआ धन उस तन में गया, इसलिए मन भी चला गया। क्या बचा? हमारे पास धन नहीं बचा, पुण्य नहीं बचा, आयु नहीं बची, वह शरीर भी नष्ट हो गया। हम थोड़ा विचार तो करें, थोड़ा सा विचार करें कि हम अपने जीवन पद्धति को, अपने जीवन के रूटीन को किस कदर बनाते हुए अपने आप को, अपने जीवन को और पुण्य को नष्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही जीवन हमने जिया है। ध्यान रखना, अगर शरीर निरोग नहीं है तो आपका मन, आपका धन पूर्ण रूप से व्यर्थ ही खर्च होगा। मन में भी यही विचार आता है, कब निरोग हो जाऊं, कब स्वस्थ हो जाऊं, मैं होऊंगा तो ऐसा करूंगा, फिर ये करना है, फिर वो करना है। कर कितना पा रहे हैं? कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। जितना सोच रहे उतना कर नहीं पा रहे हैं, पर सोचते वह मन खराब हो जाता है, फिर इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, फिर तनाव बढ़ता है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, फिर क्या कुछ नहीं हो जाता।
क्या कुछ नहीं हो जाता? हम अपने आप से, अपने परिवारजनों से ही अनुभव करें। वह छोटा सा विकल्प, छोटा सा तनाव, फिर डिप्रेशन और फिर मन खराब हुआ। तन खराब होने में तो समय लगता ही नहीं है। जितनी 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 बीमारियां है, जितनी बीमारियां शरीर की है, वह लगभग लगभग शरीर को अगर दीर्घ बीमार कर रही है तो उसके पीछे डॉक्टर सुधीर मन की बीमारी है। डॉक्टर बैठे हैं, पूछ लेना। क्योंकि जैसे ही मन खराब होता है, जैसे ही मन खराब होता है, पेट खराब होता है, उसकी पाचन शक्ति खराब होती है, और पाचन शक्ति खराब हुई कि पूरा शरीर, पूरा तन नष्ट हो गया। आज जितनी 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 बड़ी बड़ी बीमारी और बड़ी बड़ी क्या, छोटी सी भी बीमारी अगर कहीं से प्रारंभ होती है तो आपके मन के रोगों से ही होती है। मन का रोग सबसे सबसे बड़ा रोग है। दिखने के लिए तो कोई रोग नहीं है। कोई डॉक्टर नब्ज पकड़कर इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर ये पक्का मानना, तन खराब हुआ है तो कहीं ना कहीं मन खराब है। और तन मन खराब हो गया, कमाया गया जीवन का पूरा धन भी नष्ट होता है। ऐसे परिवार हमने अपने आँखों से देखे हैं। ऐसे परिवार हमने आँखों से देखे हैं। लाखों करोड़ों की संपत्ति मात्र और मात्र एक व्यक्ति को निरोग करने के पीछे बर्बाद कर दी। जीवन भर की संपत्ति। अब खाने पीने की भी घर में व्यवस्था नहीं है। किस लिए? एक की जान बचाने के लिए वह लाखों करोड़ों नष्ट कर दिए। क्योंकि ध्यान रखना, अगर घर में, परिवार में कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, कोई रोगी व्यक्ति है, कहीं न कहीं पिछले जन्म के असाता कर्म का जो बंध किया था वो आज उदय में आया है। चाहे शरीर से रोगी हो, चाहे मन से रोगी हो, चाहे किसी प्रकार का रोगी है, परिवार में अगर कोई रोगी सदस्य है, ये पिछले हमारे पाप कर्म का, असाता कर्म का उदय चल रहा है, उस समय को भी अगर हम साता से, शांति से अनुभूत करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाले समय के लिए पुनः असाता, पुनः दुख, पुनः मन के विकार, तन के विकार, पुनः धन भी समाप्त। ये चक्र है। और इसीलिए तो नीतिकारों ने क्रम से ये 4 साधन सुख के, व्यवहार सुख के लिए कहे हैं। निरोगी काया, घर में हो माया, कुलवंती नारी और सुत आज्ञाकारी। हम अपने आप से पूछे ना, कौन कितना आज आज्ञा का पालन करना चाहता है? कौन किसकी कितनी बात मानना चाहता है? आज एक घर, एक परिवार में भी रहते हुए विरले ही परिवार है जहाँ एक एक छत के नीचे वो पूरा परिवार एक साथ रहता है, और रहता भी मुश्किल से है। तो मुश्किल से कितना मिलता, कितना समझता, और कौन कितने की आज्ञा का पालन करता है? अपने आप से पूछ।